सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब फैमिली? आज मैं आपके सामने मत्ती 1 से बाइबल स्टडी लेकर के आई हूँ और वीडियो में पूरा बना रहें। बाइबल 1 के लिए जय मसीह की। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो में। फैमिली, मैं नेहा साइलेंट मैसेंजर में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज से हम मंडे एंड फ्राइडे बाइबल स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी मत्ती की बुक ख़त्म करेंगे, इसलिए अपने फ़ोनों को साइलेंट कर दें प्रियो, और बाइबल खोल लें और दिल तैयार करें उन चीज़ों के लिए जो आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, उन गुड़ बातों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा आप तक पहुंचाने की एक तैयारी की है। सो आत्मा आप सबों को अपना अनुग्रह दे और परमेश्वर होने दे कि मत्ती 1 की गहराई आपको मिले। प्रियो, यूँ तो जब हम मत्ती पढ़ते हैं, जो कि नए नियम का पहला पुस्तक है, पहली पुस्तक मत्ती है, और इसमें हम यीशु मसीह की जो है वंशावली देखते हैं प्रियो। ऊपरी अब जब हम देखते हैं मत्ती 1 का, तो लिखा है यीशु की वंशावली। और जहाँ वंशावली या इस तरीके का कोई टॉपिक आता है तो हम क्या है, बोर फील होने लगते हैं, बोर फील करने लगते हैं। अरे इसमें तो नाम ही नाम होंगे, ये है वो है। लेकिन प्रियो, सबसे पहली बात यह है कि वंशावली बोरिंग नहीं है। अब पूछेंगे आप क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे परिवार हैं आप, मत्ती 1 जब आप देखते हैं तो डरना नहीं है। नाम ही नाम है, लेकिन रुकिए प्रियो, ये नाम आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये नाम आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं प्रियो। मत्ती ने 3 × 12 = 42 पीढ़ी लिखी। मीन्स 13 × 12 = 42 पीढ़ी लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि डेविड से यीशु तक 14, बाइबल की गुलामी से डेविड तक 14, अब्राहम से गुलामी तक 14, मतलब परमेश्वर का टाइम परफेक्ट है प्रियो। ना जल्दी ना देर, आपकी लाइफ में भी वो परफेक्ट टाइम पे काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करने वाला है प्रियो। आज प्रभु से कहें, पिता मेरे जीवन को तैयार करें। आज खुदा से कहें कि प्रभु आप अपने हमारे जीवनों को तैयार करें, क्योंकि प्रभु आज से ही आपके जीवन में इस मत्ती चैप्टर के द्वारा, इस मत्ती पुस्तक के द्वारा बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं। आज हम इस वंशावली में देखेंगे 5 उन महिलाओं का सीक्रेट, 5 महिलाओं का सीक्रेट। वंशावली में 5 ऐसी लेडीज़ का नाम है। उस ज़माने में औरतों के नाम जो है नहीं लिखे जाते थे। फिर क्यों परमेश्वर ने मत्ती के द्वारा इन औरतों के नाम लिखवाए हैं प्रियो? अगर हम पहला नाम देखते हैं तो वो है तामार। तमार जो थी, वो दुनिया ने उसको गलत समझा, पर वो क्या थी? एक विश्वासी थी। वो एक विश्वासी स्त्री थी, और उसके जीवन के द्वारा बहुत से कार्य हुए। दूसरी स्त्री के जीवन में जब हम देखते हैं, वो है राहाब एक वेश्या थी, लेकिन
उसने यरीहो में परमेश्वर के लोगों को क्या की? जान बचाई। उसने परमेश्वर के लोगों को अपने घर में पनाह दी, जिस कारण से परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी, जब मैं इस देश का नाश करूंगा तो तू एक लाल कपड़ा नीचे डाल देना, जिससे कि तेरा परिवार बचाया जा सके। और जो कि वो वैश्य थी, उसके इस धर्म के कार्य के कारण, इस दया के कारण परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को बचा लिया, और वैश्य होते हुए भी उसका नाम आज बाइबल में पाया जाता है, और हम लोग बहुत सी चीज़ों में उसका जिक्र देखते हैं। थर्ड बट नॉट लीस्ट, रूथ। रूथ एक विधवा थी, भूखी थी, बेचारी थी, परेशान थी, हताश थी, लेकिन उसने क्या करा? वो अपनी सास के प्रति ईमानदार रही। वो सास को छोड़कर नहीं गई, वो वफादार थी। और रूथ के जीवन से हम एक वफादारी सीखते हैं, कैसे हम अपने रिश्तों में वफादार रह सकते हैं। उसके पति ख़त्म हो गया था, उसका ससुर ख़त्म हो गया था, कोई भी नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वो क्या रही? अपनी सास से कहा उसने, जहाँ जहाँ तू जाएगी वहाँ वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, जो तू खाएगी वो मैं खाऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन बात, उसने कहा जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। और रूथ आगे चलकर हम देखते हैं पुराने नियम में वो एक महान रानी बनी। हालेलुया, उसके द्वारा उसका परिवार बचाया गया। चौथी स्त्री जो है वो है बैतशेबा। बैतशेबा वो स्त्री है जिसके साथ दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने पाप हुआ उसके द्वारा, लेकिन दुनिया ने उस पर उंगली उठाई, पर माफ़ी के बाद नई शुरुआत हुई। उससे जब माफ़ी मांगी तो एक उसके जीवन की नई शुरुआत हुई। और बैतशेबा के जीवन से हम देखते हैं माफ़ करना, माफ़ी लेना, किस तरीके से उसने माफ़ किया, माफ़ी ली, माफ़ी मांगी, दुनिया ने उंगली उठाई, लेकिन वो ईमानदार रही। हालेलुया। पांचवी और आखिरी स्त्री का जो नाम वंशावली में है वो है मरियम। और मरियम को हम सब जानते हैं, मरियम को हम यीशु की माता के रूप में जानते हैं प्रियो। और मरियम जो थी वो एक कुंवारी लड़की थी, लेकिन दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, उसने नहीं सोचा। जब स्वर्गदूत उसके पास आया तो उस पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसने कहा कि मुझे परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। हालेलुया। फैमिली, मती क्या कह रहा है? मती आज हमें बताना चाहता है, आज परमेश्वर टूटे हुए बदनाम रिजेक्टेड लोगों की एक लिस्ट बनाता है और उनसे यीशु की वंशावली बनाता है। हालेलुया। क्या आप भी यीशु मसीह की वंशावली में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप भी सोचते हैं मैं पापी हूँ, मैं परमेश्वर के पास जाने के लायक नहीं हूँ, मुझे यूज़ नहीं करेगा? मती एक चिल्ला कर कह रहा है कि परमेश्वर आपको आप जैसे हैं वैसे ही चुनता है। राहाब जैसी थी, परमेश्वर ने उसे वैसे ही चुना। बैतशेबा जैसी थी, परमेश्वर ने उसे वैसे ही चुना।
लेकिन परमेश्वर प्रिय, उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपका दिल नहीं देखता है। प्रभु आपके दिल देखते हैं और यीशु मसीह अपने जीवन में, हमारे जीवनों में वो कार्य करते हैं आज के दिन में भी, जो उन्होंने बीते समय में भी किए। ये थी वंशावली की कुछ एक बातें। अब हम आगे देखते हैं यीशु का जन्म। यीशु के नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब क्या है? यीशु, यीशु मतलब उद्धारकर्ता और इमानुएल। इमानुएल का अर्थ है प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ। यीशु पाप से बचाने आया और कह गया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अकेला अगर फील कर रहे हैं आप, और अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई नहीं है, मैं आज अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँगा, तो प्रियो परमेश्वर कहता है, इमैनुअल, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, परमेश्वर तेरे साथ है। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर मुझे नहीं वरन आपको भी बचाने आया है। आज आपका नाम कुछ भी क्यों ना हो, आज आप कैसे भी क्यों ना हो, आज आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बचाने आया। यीशु मसीह आपको भी बचाने आया। वो आज आपका नाम लेकर के पुकार रहा है। नेहा मेरी बेटी, मैं तुझे पुकारता हूँ। ममता मेरी बेटी, मैं तुझे पुकारता हूँ। अमन मेरे बेटे, मैं तुझको पुकारता हूँ। रोहित मेरे बेटे, मैं तुझको पुकारता हूँ। ये नाम है जो जिन्हें ले लेकर के परमेश्वर पुकारता है। हाँ, परमेश्वर आप सबों को पुकारता है। आज आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर, यदि आज आप अकेला फील कर रहे हैं, यदि आज आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, मेरे परिवार वाले मुझे नहीं समझते, तो प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको पुकारा है। निक्की, मैं आज आपसे प्रेम करता हूँ। प्रशंसा, मैं आज आपसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। सेजल, मैं आज आपसे प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं प्रियो। अनीता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, आप क्यों कहीं क्यों ना हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे कहता है, मत्ती 1 लिख रहा है, आप अकेले नहीं हैं, इमैनुअल आपके साथ है। खुदावन यीशु मसीह आपके साथ है। प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना में मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस मत्ती 1 की गहराइयों को बताया। होने दे मेरे यीशु मसीह, आज मैं और मेरे ये सुनने वाले भाई बहन, मेरी ये परिवार आपके वंशावली में शामिल हो सके पिता। प्रभु, आज हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे अपने, हमारे भाई बहन आपकी वंशावली में शामिल हो सकें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने बताया कि आप हमें हमारी जो नाम है वो अपनी पुस्तक में लिख चुके हैं। यीशु पिता, हम आपका शुक्रिया करते हैं इस प्रार्थना को इस विश्वास के साथ कि आपने हमारा नाम अपनी पुस्तक में लिख लिया है। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप इस वचन में पूरे बने हैं तो इट मीन्स आपने पूरा सुना है। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फ्राइडे तैयार रहें मत्ती 2 के लिए। और भी गुड़ बातें परमेश्वर हमें बताने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। हालेलुया। जय मसीह।